हेलो डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो अगर हम जो है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन्हें चीजें याद नहीं रहती है। लेकिन मैं आपको ये कई बार चीज रिपीट कर चुका हूं कि अगर आप एनसीईआरटी को ही बहुत अच्छे से पढ़ ले इनऑर्गेनिक के लिए तो आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि आपके 80 से लेकर 90% जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके एनसीईआरटी के लाइन से उठा लिए जाते हैं, बीच की लाइन से। तो यहां पे मैं आपको बताने भी वाला हूं कि हाइड्रोजन चैप्टर में जो है हमारे कुछ टॉपिक से कहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हुए आ रहे हैं। तो इस सीरीज का यही मेन मकसद रहेगा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता चले कि एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कहां से, और वो इंपॉर्टेंट लाइंस को आप गलती से भी मिस ना करें। तो यही चीज हम देखने वाले हैं। तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ लास्ट में जो आपके डीआईवाई क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए, तो यहीं के यहीं आपको सारी चीजें याद रहेगी और उनके आंसर एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है उसमें आप जो है 9.1 सेक्शन को इतना ज्यादा उस पर फोकस ना भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन वहां से नहीं देखने को मिले थे। तो यहाँ पे हम आपके देखने वाले हैं 2021 में जितने पेपर्स हुए उनमें कहाँ कहाँ जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए थे टॉपिक्स में से। अब 9.2 की अगर मैं बात करूं डाई हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे जो है ये आपका टॉपिक मेंशन्ड है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो आपका पूछा गया था 24 फेब 2021 शिफ्ट 2 के अंदर। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट देके रखी है, एक असर्शन है और एक रीजन है। तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन था ये। पहली स्टेटमेंट देके रखी है, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स बट इट इज नॉट द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द ट्रोपोस्फियर। अब यहाँ पे अगर हम जो है आपकी एनसीईआरटी में देखें कि क्या ये लाइंस वहां पे मेंशन है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें कि डाई हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यहीं पे जो है यार अभी आपका यूज हुआ, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो इतनी स्टेटमेंट तो आपकी पक्का ट्रू है, बट इट इज नॉट द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द ट्रोपोस्फियर। तो ये चेक करते। तो आगे अगर हम पढ़े कि 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स एंड इज द प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलर एटमॉस्फेयर, ये चीज देके रखिए। द जायंट प्लैनेट्स आपका जुपिटर एंड सैटर्न कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन, हाउएवर ड्यू टू इट्स लाइट नेचर इट इज मच लेस अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये चीज आपकी मेंशन करके रखिए, इट इज मच लेस अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि लाइट नेचर की वजह से। तो यहां पे जो है आपकी ये चीज देके रखिए, इट इज नॉट द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द ट्रोपोस्फियर। तो डेफिनेटली यार वो चीज आपकी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो असर्शन जो है वो तो आपका पक्का ट्रू है। तो यहाँ पे हम जो है सिंपली इसको लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट तो आपकी ट्रू है। और रीजन की बात करें तो उसका मेंशन्ड है हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, और ये चीज यहां भी मेंशन्ड है कि ड्यू टू इट्स लाइट नेचर, यानी कि यही जो है रीजन भी हो जाएगा। तो आपका जो है रीजन भी ट्रू है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। साथ ही साथ रीजन जो है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो भाई आपका ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए लाइन जो आपकी यहाँ पे मेंशन थी सीधा वहीं से क्वेश्चन उठ के आया है। तो यहाँ पे यार एनसीईआरटी को अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं मेंस के पेपर में। अब अगर हम अगले टॉपिक पे बढ़े तो वो आपका हो जाता है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 आइसोटोप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है। अब उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट और कहां से क्वेश्चन उठ के है वो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था आपका 26 फेब 2021 शिफ्ट 2 के अंदर। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स लो एनर्जी बीटा माइनस पार्टिकल्स। तो ये चीज आपको बोली गई है, और यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्रिटियम, ये सब जो है आपके मेंशन्ड है। तो कौन सा फॉर्म हाइड्रोजन का जो है एमिट करता है, ठीक है, बीटा पार्टिकल्स। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो आपकी जो ये लास्ट लाइन लिखी हुई है, पहले लास्ट पैरा पूरा ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। शुरू के इसमें तो आइसोटोप्स के बारे में दिया है, फिर थोड़ा ये बताया था कि किसके अंदर न्यूट्रॉन रहते हैं और क्या नहीं रहते, ठीक है। फिर यहाँ पे नोबेल प्राइज के बारे में बात करी, तो नोबेल प्राइज और ऐसी वाली चीजें तो वैसे ज्यादातर नहीं पूछी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वाली लाइन है वो क्या देके रखी है, द प्रीडोमिनेंट फॉर्म इज प्रोटियम, terrestrial hydrogen contains this percentage of deuterium mostly in the form of Hd, the tritium concentration is about, ये देके रखा है, of this isotopes only tritium is radioactive and emits low energy beta minus particle। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ट्रिटियम है जो कि रेडियो एक्टिव है और वो एमिट करता है लो एनर्जी बीटा माइनस पार्टिकल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिटियम। यहां से जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन उठ के आई थी। अब 27 जुलाई 2021 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। ये चीज आपसे पूछी गई है, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बताने। तो यहाँ पे अगर हम फिर से आए तो भाई पहली ही लाइन जो है आपकी यहाँ पे देके रखा है,
हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, ठीक है, प्रोटियम, फिर यहाँ पे जो है उसका देके रखा है सिंबल, फिर ड्यूटेरियम का देके रखा है और ट्रिटियम का भी देके रखा है। तो सिंबल की मदद से भी पहचान सकते हो एक तो, है ना। यहाँ पे अगर आपको H11 देके रखा है प्रोटियम का, तो नीचे वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे एटॉमिक मास। तो उसकी मदद से जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है उसके सिंबल भी रहते हैं, ये Z हो जाता है, ये आपका A रहता है। तो ऊपर वाला आपका एटॉमिक मास हो गया, नीचे वाला आपका एटॉमिक नंबर हो गया। तो इसके थ्रू भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे मतलब A माइनस जेड जो है आपको न्यूट्रॉन्स दे देगा। बाकी इसके बारे में आगे भी जानकारी देके रखी है कि दिस आइसोटोप्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स। यही जो है क्वेश्चन में भी बोला है कि न्यूट्रॉन्स कैसे अलग अलग है। तो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन प्रोटियम हैज नो न्यूट्रॉन्स, ड्यूटेरियम हैज 1 एंड ट्रिटियम हैज 2 न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या देके रखा था क्वेश्चन में कि आपका जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप में, रेडियो एक्टिव आइसोटोप अभी पिछले वाले क्वेश्चन के थ्रू हम समझ गए थे कौन सा रहता है, ट्रिटियम रहता है। तो ट्रिटियम में कितने न्यूट्रॉन बोले, उन्होंने 2 बोले, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 2 न्यूट्रॉन। अब 2 न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो भाई सबके अंदर जो है आपके सेम ही है, सबके अंदर 1 1 प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। तो इस तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब अगला देखें तो ये पूछा गया था 27 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। तो आप देख सकते हो भाई आपके जो अटेम्प्ट हुए थे ना, यहाँ पे आपके टोटल 4 अटेम्प्ट हुए थे, हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही गया है, और इतने से सिर्फ टॉपिक से ही जो है बार बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपका जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2023 में भी जो है आपकी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइन्स मैंने हाईलाइट कर ही दी है, तो आप भी जो है इसके साथ नोट डाउन करते जाइए। बाकी ये वाली जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी जो है आपके लिए अपलोड करवा दूंगा, तो वहां से भी आप चीजों को जो है रिवाइज कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था 27 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 में। तो यहाँ पे देके रखा है ड्यूटेरियम रिजेंबल्स हाइड्रोजन इन प्रॉपर्टीज, बट यहाँ पे जो है बाकी 4 चीजें बोली गई है कि रिएक्ट स्लोअर देन हाइड्रोजन, रिएक्ट विग्रेसली देन हाइड्रोजन, या फिर रिएक्ट जस्ट एज हाइड्रोजन। तो भाई यहाँ पे रेट के बारे में जो है बात करी गई है, किस हिसाब से जो है रिएक्ट करता है। तो एक बार जो है आप इस पैरा पे आते हैं, यहाँ पे जस्ट उसके बाद जो है आपका पैरा देके रखा था। तो सिंस द आइसोटोप्स हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव ऑलमोस्ट द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ओनली डिफरेंस इज देयर रेट ऑफ रिएक्शन। तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस हो जाता है मेनली ड्यू टू देयर डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना। तो वो वाला जो आपके टेबल में देके रखा है, तो उसके थ्रू आप जो है समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि जो आपका ड्यूटेरियम रहता है दैट रिएक्ट स्लोअर देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर आप टेबल पे भी ध्यान से देखोगे ना, तो उसके अंदर टेबल में जो है आपका क्लियरली मेंशन्ड है कि बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी रहती है वो आपकी ड्यूटेरियम की जो है वो यहाँ पे ग्रेटर रहती है देन योर हाइड्रोजन, ठीक है। ये चीज जो है आपकी क्लियरली वहां पे मेंशन्ड है। इसकी वजह से ही जो है अगर भाई उसकी अब एनर्जी ज्यादा रहेगी, ठीक है ना, तो उसका रेट ऑब्वियसली जो है स्लोअर हो जाएगा, तो दैट रिएक्ट स्लोअर देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो यार सीधा सीधा वो प्रॉपर्टी मेंशन कर दी थी, उसके थ्रू आप जो है यहाँ पे आंसर बता सकते थे। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगर हम देखें अगला, यहाँ पे जो है आपका कुछ DIY क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने जो है देख लिया जेईई मेंस में कहाँ पूछा गया। अब हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आपके 2023 में आ जाए, तो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने आपके लिए डाले, एक DIY 1 है, सॉल्व करिएगा। जो भी आपका आंसर आ रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। इनके आंसर्स जो है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। देन एक और DIY क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को जो है सॉल्व करिए और आंसर एक बार जरूर बताइएगा। तो होपफुली यार ये सेशन आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसी तरीके का हम ट्राई करेंगे कि जितने भी आपके टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या लाइंस छुपी हुई है वो आपके लिए हाईलाइट करें, ताकि आप गलती से भी उन लाइंस को नहीं छोड़े। तो ध्यान से इस सीरीज को जो है प्रॉपरली फॉलो करिए। फ्रीक्वेंटली जो है ये वीडियोस आपके लिए अपलोड होते रहेंगे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है इससे। तो चलिए एक बार जरूर लिखिएगा कमेंट्स में अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।